जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, हमें पत्नी टॉप और नत्था टॉप की सुंदर वादियों का लुत्फ़ ख़त्म करने का मन ही नहीं किया और देरी से निकलने का खामियाजा देर रात पहलगाम में भुगतना पड़ा। हम देर रात यहाँ पहुँचे थे। हमने जो होटल बुक किया था वो भी पैक हो चुका था और कोई ख़ास रिस्पॉन्स मिला नहीं। हम इस ठिठुरती रात में कई सारे होटल में घूमते रहे, लेकिन सभी सो चुके थे और लगभग सभी होटल बंद हो चुके थे। हमारे अलावा और भी 3 फैमिलियां हमारे साथ ही थी जो कि सेम कंडीशन से गुजर रही थी। आखिरकार हमने डिसाइड किया कि पहलगाम इज़ फुल्ली पैक्ड और हम पहलगाम से निकल दिए और हमें पहलगाम से करीब 20 किलोमीटर दूर आकर ही रुकना पड़ा। हमने पहलगाम पहुंचते ही एक दिलचस्प दृश्य देखा, बकरियों का झुंड जो हरे भरे पहाड़ों के बीच घूम रहा था। इन बकरियों की संख्या यहाँ अद्वितीय है और उनका साथ देखकर यह एहसास होता है कि यह जगह अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। अगले दिन लेट्स गो अगेन। हमारी यात्रा का आगाज़ रोहतक से हुआ और हम अपने वाहन से पहलगाम तक पहुँचे। वैसे मैं बता दूं, पहलगाम पुहेल शब्द से बना है। पुहेल का अर्थ कश्मीरी भाषा में चरवाहा होता है और पहलगाम का अर्थ चरवाहों का गांव। हमने पहलगाम के पास एक शांतपूर्ण नदी के किनारे यात्रा की। इस नदी का पानी बहुत ही स्वच्छ और शीतल था। हमने यहाँ ठहरकर एक छोटे से पिकनिक का आयोजन किया और नदी के किनारे बैठकर शांति का आनंद लिया। नदी के पास की खूबसूरती, प्राकृतिक वातावरण ने हमारे मन को शांति दिलाई। रास्ते से हटकर हमने इस सुंदर नदी के किनारे आने का फैसला लिया था। यहाँ की सुंदरता खुदा की खुदाई के समान थी। इस जगह पर ढेर सारी प्राकृतिक खूबसूरती को तस्वीरों में कैद करने में हम लगे रहे। हमने इस नदी के किनारे पहुंचकर देखा कि यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य ने हमें बहुत प्रभावित किया है। नदी के किनारे होने के इस अनुभव के दौरान हमने एक सुखद और शांतिपूर्ण एहसास महसूस किया। प्राकृतिक खूबसूरती के साथ अन्य टूरिस्ट ने भी इसका आनंद उठाया और हम सभी यहाँ के माहौल का आनंद लेते हुए चल रहे। इस सुंदर नदी के किनारे गुजरने के ये पल एक यादगार अनुभव के रूप में दिलों में कैद हो गए। भी यादगार बना देते हैं। अब यह सफ़र और ख़ास बनने जा रहा है क्योंकि हमने पहलगाम से आरू घाटी की ओर अपना पथ बनाया है और यह सफ़र अब अधिक रोमांचक होने वाला है। आरू वैली जम्मू और कश्मीर के इस सुंदर स्थल का नाम है जो हिमालय की गोद में समाहित है। तो चलिए हम इस अद्भुत स्थल की ओर अग्रसर होते हैं।
आरू वैली वास्तव में एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थल है। यहाँ पर आपको हिमालय के शिखरों के बीच समय बिताने का अद्वितीय अवसर मिलता है। एक मान्यता यह भी है कि इस स्थान को बेलगाम कहा जाता था, क्योंकि यहाँ नंदी होने की मान्यता है, जो समीप की अमरनाथ गुफा की ओर संकेत करती है। पहलगाम एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, साथ ही अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। विश्व भर से हजारों पर्यटक प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। पहलगाम भारत और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग जिले से स्थित एक नगर है। यह अनंतनाग से 45 किलोमीटर दूर लीदर नदी के किनारे बसा हुआ है और यह श्रीनगर से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमने एक छोटी सी हाइकिंग की शुरुआत की और यहाँ से हमने अपने चारों ओर के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। यहाँ के लोग बहुत दोस्ताना और आत्मीय हैं। उनका जीवन यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ एक मिलनसार जीवन है और इसका हमने खुद अनुभव किया है। मुंह देख ले भाई का गोली ले ले भाई ये यो कैंपिंग कर रहे हो रे यो करेगा अरे पत्ता है यो कर आकर कर ये सिकल पता डालेगी। ये तेजपाल जी हेलो सर, कैसा आपने एंजॉय फील कर रहे हो आप यहाँ पे आके? हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पे। आप आए हो फर्स्ट टाइम हमारे साथ। हाँ, तो मैंने आप आपके बताइए। साथ यहाँ पे आके बहुत अच्छा एंजॉय किया है। मैंने एक एक जो चीजें देखी है यहाँ की वादियों में, उनको महसूस किया अपने दिल के करीब से, उनकी हवाओं को महसूस किया है। बिल्कुल दिल को छूती हुई हवाएं जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मुआयना करते हुए कैलाश जी। कुछ पलों के लिए ही सही इन पहाड़ों में आके आनंद ही अलग आता है। Now we are going to discuss with Mr. कैलाश जी। कैलाश जी, आपकी क्या राय है इस मौसम के नेचर के प्रति? आप क्या कमेंट्स आपके? बेहतरीन। एक ही शब्द में आपने खूबसूरती को बयां कर दिया। नज़ारा तो वाकई बेहतरीन मौसम का अंदर तो ऊपर से मौसम, ये देखो सामने बर्फ, ये देखो बाहर।
हमने यहाँ के स्थानीय खाद्य का भी स्वाद चखा है। यहाँ का खाना वाकई स्वादिष्ट है। जो खाली स्टोरी पे बनाई हुआ है ना। कुछ पलों के लिए सही बात कर ले। जी साहब जी राम राम। लीदर नदी का प्राचीन मूल नाम लंबोदरी नदी था और गणेशवर नामक स्थान पर नदी के बीच में एक गणेश जी की मूर्ति थी। इसे सिकंदर शाह मेरी ने तोड़ा था। मान्यता यह है कि तोड़ते ही नदी में रक्त बहने लगा और इस डर से हिंदू मंदिरों व मूर्तियों को तोड़ने पर कुछ काल के लिए रोक लगा दी गई। समय के साथ लंबोदरी नाम विकृत होकर लीदर बन गया। वहीं छोड़ रखे रहा। यकीन नहीं हो रहा यार, इतनी खूबसूरत वादी में हम हैं। कौन सी वादी है ये? कौन सा प्लेस है ये? आरू वैली। आरू वैली पहलगांव। वाकई में जन्नत है भाई। ये एक जन्नत है पहलगाम की आरू वैली। क्या खूबसूरती है, वाह, सुंदर दृश्य। हसीन वादियों में जो रुकता होगा भाई उसको तो अलग ही मजा आता होगा। देखो ये, हाँ कहाँ हम रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। सेवन सिस्टर को अलग ही जाना धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे साथ इस सफ़र पर साझा किया। हम जल्द ही एक और रोमांचक स्थल की यात्रा पर जाएंगे। तब तक आरू घाटी का आनंद लें और सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं। यदि आपको इस ब्लॉग से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए या कोई सवाल है तो कृपया हमसे पूछें। हम आपके सवालों का स्वागत करेंगे। धन्यवाद। आज कश्मीर के मुख्यमंत्री की G20 मीटिंग के चलते हम बेताब वैली नहीं जा सके। बेताब वैली कश्मीर की बहुत ही सुंदर घाटी है। कल बेताब वैली की इन खूबसूरत वादियों में जल्द ही आपसे मिलेंगे। बाय गाइस।